नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? सर हम मऊ जिले से बोल रहे हैं। हम्म। शुभ नाम सर सुधीर कुमार सक्सेना। हाँ जी, बताइए। सर आप पुनीत सर बोल रहे हैं ना, हम्म। बनारस से। हम्म। सर हम बीटीसी बीएड दोनों हैं अच्छा। जी। और 2018 में हमने टेट क्वालिफाई किया और सीटेट जो है सर हमने 2019 में प्राइमरी जूनियर दोनों क्लियर किया। ठीक है, 18 में सीटेट है ना? जी 18 में प्राइमरी यूपी टेट है सर। यूपी टेट प्राइमरी वाला। प्राइमरी वाला जी। तो 69,000 में शामिल हुए रहे होंगे। जी सर, हाँ सर। अच्छा। तो आपको ये भी जानकारी होगा कि 69,000 और 68,500 ये भर्तियां कैसे आई थी कि? जी जी सर, हाँ सर, शिक्षा मित्र के सर जो पद खाली थे उन्हीं के उपरांत आए थे हम्म। जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप देखे हैं कि नहीं अभी? सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो हम 2-3 चक्कर पढ़ चुके हैं सर। क्या क्या पॉइंट उसमें मिले आपको? सर पॉइंट वही 32 पैराग्राफ पे जो दिया है भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, हम्म। तो सर उसके अनुसार धीरे धीरे कार्रवाई तो हो रही है सर, इससे हम संतुष्ट हैं। और आपकी डेली सर वीडियो भी देखते हैं, जो भी वीडियो अभी कल शिक्षा मित्र की एक वीडियो आई थी सर, जो अब शब्द वगैरह कर रहे हैं कि नहीं हम लोगों के कारण जो विद्यालय खुलता है वही सब सर सुने। हमने कहा कि बताइए ऐसे ऐसे नीचे सोच के लोग अभी पड़े हुए हैं, क्या किया जाए, तरह तरह के लोग। नहीं नहीं नौकरी कर रहे हैं सर, समाज में रह रहे हैं, उसके बाद भी जैसे इतनी नीचे स्तर की थिंक हो, तो बताइए क्या वो समाज में सर बच्चों को विकसित करेंगे और समाज को विकसित करेंगे। देखिए, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। शिक्षा जी में भी अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, लेकिन ये चीज आप किसी भी शिक्षा मित्र से मिलेगा। 1,72,000 जो थे उनमें से किसी भी, चाहे वो जी अच्छा वाला हो या खराब वाला हो, किसी से मिलेगा, लेकिन एक बात उसके दिमाग में जरूर आपको मिलेगा, एक पॉइंट, जी कि स्कूल अगर खुल रहा है तो हमने खोला है, हमारी वजह से चल रहा है। ये बात जी सबके जी दिमाग में है। जी जी तो ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। अच्छा, स्कूल का तो छोड़ दीजिए, वो महाशय तो यहाँ तक कह डाले कि जो है जी उनका जो घर है वो नहीं रहेंगे तो भी हाँफ हाँफ के चलेगा। वो उनके दादा परदादा भी हाँफ हाँफ के चला रहे थे, बस यही बढ़िया से चला रहे हैं। जी जी, ये नहीं, अब हमारी जो सृष्टि रचना हुई है तब से जो भी पीढ़ियां चल रही है सभी बेवकूफ रही हैं। उनके हिसाब से तो यही रहा, उनकी सारी पीढ़ियां ऐसे ही रही हैं। बताइए अब आगे का सर जो जनरेशन हम लोगों का है, हम लोग अपने डेट ऑफ बर्थ सर मेरा 89 है, तो नियर अबाउट जो अब इस समय की जो जनरेशन सर, हम लोग के मोबाइल तो देखे ही नहीं थे बचपन में। हाँ। और इस समय के बच्चे तो मोबाइल में जो कहिए वो ला के दिखा दें आपको। आजकल जैसे आपके घर में अगर 4 बच्चे होंगे तो देखिएगा, जो बड़ा होगा उसकी तुलना में जी सबसे छोटा वाला उससे तेज होगा, उससे जी छोटा वाला उससे तेज होगा, जो सबसे छोटा और ज्यादा तेज होगा। और ज्यादा तेज होगा जी। न्यू जनरेशन आ रही है, जी वो और तेज रह रही है। कारण है उसके पीछे कि वो जब आ रहे हैं उनके सामने इतनी सारी चीजें हैं, वो शुरू से उन चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जी जी तो बस यही है। और उसके बाद चलिए, वो तो मान लीजिए अकेले थे, एक व्यक्ति मान लेते हैं कि हो सकता है किसी कारण से हाँ उनको अपवाद में रखा जाए मिला जुला कर। लेकिन लेकिन कमेंट भी तो देख लीजिए, ज्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि ये शिक्षा मित्र नहीं है, कि जो है फर्जी इसी तरह से रिकॉर्डिंग डाला गया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो गलत है भाई। हम उनकी आवाज फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस का लिया जाए कि एकदम मतलब तर्कशील आवाज सुना गया, उसे कैसे बनाकर डाल दिया जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि आप शिक्षा मित्र बन के बात कीजिए, तो वो जो आक्रोश उनके अंदर है, वो आक्रोश आपके अंदर नहीं आएगा। नहीं 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 आ पाएगा, कैसे आ पाएगा। हम्म। ये अभिनय करना थोड़ा है कि नहीं रावण के रोल में हम हंसी कुंभकर्ण जो है 6 महीने सो जाएं। तो खैर छोड़िए ऐसे लोगों को। जी तरह के लोग सर, मेरा प्रश्न बहुत। था हम्म। जो आज सर आपने डाला, जैसे 2 वर्षीय 4 वर्षीय बीएड, हम्म। यह सर नई शिक्षा नीति में पृष्ठ संख्या 36 पे हम्म। जी इंगित है हम्म। कि 2030 में सर शिक्षण के लिए जो है न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी हम्म। और 2 वर्ष बीएड होगा, ऐसे 1 वर्षीय बीएड होगा। यह नई शिक्षा नीति में इंगित है सर।
और आप एनसीटीई के वेबसाइट पर जाइए, देखिए इसका वो पाठ्यक्रम वगैरह तैयार कर रहे हैं, पिछले 2 वर्ष से इसमें लगे हुए हैं। जी 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 यहाँ तक कि जो 2 वर्षीय बीएड अभी चल रहा है उसका जी भी जो है नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, जी फिर जी से डिजाइन किया जा रहा है। हाँ सही सर। और मैं नई शिक्षा नीति सर, जैसे हम यहाँ अपने यहाँ मऊ डिस्ट्रिक्ट से, तो हम गाजीपुर में सर दुल्लापुर एक जगह है, स्टेशन है, हम्म। दुल्लापुर में हम एक दृष्टि कोचिंग वहीं कोचिंग करते हैं। अच्छा। तो जी हम लोगों को नई शिक्षा नीति जैसे सीटेट वगैरह में सब बकायदे एकदम पूरा पढ़ाया गया है। तो इसलिए सर हर पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को जैसे जो है तैयार हो, आप जो कहते हैं ना सर, हम लोग को तुरंत पैराग्राफ से लेके पॉइंट तक क्लियर हो जाता है। तो वही चीज ना कि अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं शिक्षा प्रश्न पूछे जा रहे हैं जी, किसी में भी। अभी सर केबीएस का हम लोग दिए, उसमें भी ये 5+3+3+4 वाला दिया था। कई क्वेश्चन मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आए थे, तो इसलिए उसको पढ़ना पड़ता है। तो सर जैसे हमारे कहने का मतलब ये कि जो 2011 का जो ये बीएड वाला मैटर है, जैसे इन लोगों को ज्वाइनिंग होनी है वर्षवार नियुक्ति के आधार पर, तो सर इसमें प्रोसेस जैसे हम लोगों का सर कब तक कैसे किस स्थिति में आ सकता है? देखिए ये तो हम लगातार हर वीडियो में जितनी भी चर्चा होती रहती है, तो जितने भी ऑडियो रहते हैं सब में तो रहता ही है। जी जी सर। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं, जो जानकारी कहीं से निकल के आ रही है, हमें कहीं से जानकारी जो भी हो रही है जी, तो वो सारी चीज़ हम बताते हैं। एग्जैक्टली वो कैसे होगा वो सामने जब आएगा तब पता चलेगा उसका असली रूप क्या है। जी लेकिन जो प्लानिंग में है गवर्नमेंट के, जी वो यही है कि प्राइमरी में, जूनियर में, टीजीटी, पीजीटी या फिर डिग्री कॉलेज वगैरह में जहाँ कहीं भी जितने भी पद खाली हैं, जी सर, उन पदों को भरना है, सारे पदों को। संविदा हर जगह से जो योजना के रूप में चल रही है वो पूरी तरह से समाप्त करना है। जी सर। और ये कानून बन चुका है 2009 में। हाँ 2009 जी, आरटी एक्ट। हाँ, आरटी एक्ट ही कहता है कि संविदा नहीं होगा, गुणवत्तापरक शिक्षा और हाँ जी जी, संविदा को गुणवत्तापरक नहीं माना गया है। सही है सर, क्योंकि उसमें जवाबदेही नहीं बनती है। हाँ जी जी भाई अगर कोई जो है संविदा कर्मी है, अगर उसने सही से अपना कार्य जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया तो उसके खिलाफ आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उसको संविदा से हटा देंगे बस। जी जी हाँ हाँ। लेकिन जो परमानेंट नौकरी वाला है वो तो डरता है ना कि भाई ये तो मेरी आजीवन पूरी लाइफ इस पर डिपेंड है, अगर हम बाहर हो गए जी तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? संविदा वाले को मालूम है कि जब तक संविदा है तभी तक हम हैं। जी जी सर। तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उनको कोई चीज कहता है उनका अधिकारी तो वो उसको पूरा करते हैं, उसका पालन करते हैं। बहुत सारे अभी सहायक अध्यापकों से मेरी बात होती है जी जी, तो बताते हैं कि ये सारे काम हम लोग को खुद करना पड़ता है, शिक्षा मित्रों को कहा जाता है तो वो करते ही नहीं है। तो क्या है कि अब वो जो है अपने आप को संविदा शिक्षक मानते हैं, इसलिए बहुत सारे काम को जो है इसलिए मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमको पेमेंट कम मिलता है। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने जो है दायित्वों को जो है जिम्मेदारी के साथ नहीं करना चाह रहे हैं, वो गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। तो गुणवत्ता लाने के लिए परमानेंट शिक्षक होना चाहिए। तो आरटी एक्ट यही कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहता है। बस फेसबुक व्हाट्सएप पर जो नेगेटिव न्यूज फैलाने वाले हैं वही लोग कहते रहते हैं कि जो है निजीकरण हो रहा है तो एनजीओ को दे रहे हैं, इस तरह की नेगेटिव बातें फैलाते हैं जी। तो खैर, तो उसमें जो कहा गया है गुणवत्तापरक शिक्षक वगैरह की, तो सारे पद भरने हैं जी। और जब सारे पद भरने हैं जो कि पिछले 10-20 साल से खाली हैं जी जी हाँ, ये तो है सर। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी जब से बना है तब से सारे पद भरे ही नहीं गए परमानेंट। जी सर जी जी। कहीं गेस्ट टीचर तो कहीं जो है अतिथि शिक्षक, पैरा शिक्षक, इस तरह से हर तरह की योजना किसी तरह से किसी तरह से इधर उधर से अपने योजनाएं बना करके किसी तरह से काम चल रहा था सर। हाँ, हर राज्य ने मनमाना किया है। जी जी, देखिए अनुदेशक हैं, शिक्षा हैं, कस्तूरबा में भी हैं, इस तरह के अस्थायी रूप से मिला जुला कर। और वहीं बिहार में देखिए वहाँ पर परमानेंट भर्ती होती ही नहीं थी, सिर्फ नियोजित शिक्षक। हाँ, ये प्रथम बार पहली बार हुई है ये भर्ती है। लगभग 15 साल 20 साल से नहीं हो रही थी, अब ये नहीं हो रही थी। जी जी सर जी। वहाँ के जो नियोजित शिक्षक हैं वो सालों से जो है राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे जी। हाँ, कोर्ट तक चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक। जी जी। तो ये जो संविदा वाली व्यवस्था है, हर राज्य अपना जो है कम खर्च में काम करना चाह रहा था और मनमानी चला रहा था, इसीलिए 2009 में कानून बनाया गया
लेकिन उस कानून का अभी तक कड़ाई से पालन ही नहीं कराया गया। जी, जी। उसकी जो छूट वाली समय सीमा थी वो 31 मार्च 2019 को खत्म हो चुकी है। जी, तो जी। उसके बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया कि अब जो है सारी चीज़ों को सुधार करते हुए कड़ाई से पालन कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट का 2017 का ऑर्डर भी है इस पर। जी, जी। हाँ। तो वो सारे पद भरने जा रहे हैं जी। और ऐसा नहीं है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके वो भूल गई है। उस ऑर्डर के बाद से परमानेंट बिल्कुल एकदम एक-एक रिपोर्ट उनके पास जा रहा है कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि नहीं कर रही है क्योंकि नहीं, सही सर, सही है। क्योंकि कोर्ट ऑर्डर करती है तो फिर ऐसा नहीं है कि वो भूल जाती है, उसका पालन कराना भी होता है। सही है। सर एक चीज़ और, जैसे आपने जो आज का पोस्ट डाला है, अगर जिसको नहीं पता है तो नई शिक्षा नीति खोल कर देख ले। पृष्ठ संख्या 36 पे 5.23 पे वह लिखा है, वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। ऐसे करके वो मतलब पूरा पैराग्राफ में ये 5.23 में पूरा समझा दिया बीएड को लेकर के। हमने तो कई बार वो पेज जो है अलग से शेयर किया है, ग्रुप बार डाले हैं, लोग पढ़े हैं, लेकिन क्या है ना जी कि जब तक चीजें जो है सामने नहीं आ जाती हैं बिल्कुल पूरी तरह से जी, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। हर कोई जो है दूसरी बात कर रहा है, एक अकेला व्यक्ति हम जो है उसकी बात कर रहे हैं, लोगों को भरोसा नहीं होता है। सर मैं बता दूं, मैं जैसे इसमें अभी 90 नंबर सर मेरा इसमें नहीं था, सीटेट में 87 नंबर था, तो मैंने सर बिहार में जैसे तैयारी कर रहे थे बिहार की, तो हम नहीं गए सर। उसमें 90 नंबर चाहिए था ना? किसमें, बिहार में? हाँ, जनरल के लिए। अब एग्जैक्टली हम हर चीज नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें उतना इंटरेस्टेड थे नहीं, तो बस हल्का फुल्का ही जानकारी उसके बारे में है हमें। जी, जैसे सर जनरल में जो फाइनल मेरिट बनेगी तो सीटेट वगैरह में मतलब 90 नंबर चाहिए सर लास्ट में। अच्छा, ये मतलब भर्ती के संबंध में सर। जी, तो उसीलिए सर हम उसमें एग्जाम देने गए। बिहार की पूरी तैयारी थी सर, लेकिन अब मैं ये जो सीटेट दिया था मैं जो 23 में हुआ है, तो इसमें सर 87 ऐसे कुछ बैटर थे, हमने एग्जाम नहीं दिया। फिर हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं सर कंटिन्यूअस। अच्छा जी, लगे हुए हैं कंटिन्यू। फिर डिग्री कॉलेज में सर 2-3 घंटा पढ़ाते थे, तो फिर छोड़ छाड़ के फिर सुपर टेट पे ही लगे हुए हैं सर, एकदम मतलब निर्भर उसी के लिए लगे हैं। सही है, बिल्कुल हर किसी को हम बोलते हैं भाई पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई जरूरी है, बाकी अन्य चीजें जो है वो जानकारी लेते रहें। और सर जैसे एक पॉइंट इसमें दर्ज था नई शिक्षा नीति में कि 31 पैराग्राफ पे है कि जो शिक्षक पात्रता भर्ती, जैसे भर्ती और पद स्थापना जो लिखा उसमें सर, पद स्थापन 31 पे, तो उसमें 5.4 हाँ 5.4 पे एक पॉइंट लिखा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी जो है सर, इन दोनों के संबंध में जैसे कि इन्हीं के आधार पे भर्ती किया जाएगा। इससे आगे जैसे सुपर टेट इसमें नई शिक्षा नीति में नहीं कहीं दर्ज है। नहीं, उसमें आप पढ़िए, उसमें आगे लिखा है एनटीए। हाँ, एनटीए परीक्षा के अंकों को शामिल किया जाएगा। जी सर। हाँ, एनटीए वो जो है वो यही, चाहे उसको सुपर टेट कह लीजिए, कहीं एस्टेट कहते हैं, जिस भी नाम से कहिए, वो उसी की बात कर रहे हैं। जी, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो बहुत सारे एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराती है। जी, तो ये उसी का जिक्र किया गया है। जाइएगा गूगल करके एनटीए के बारे में सर्च कीजिएगा, सारा चीज पढ़िएगा जी, तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे सर इसमें टीईटी कंप्लीट है आदमी, तो ये राज्य सरकार तो अपने स्तर से सुपर टेट करा सकती है ना टीईटी के बाद? देखिए, आरटीए कहता है कि गुणवत्तापरक शिक्षक, ट्रेंड शिक्षक जी उसके अंतर्गत आएंगे और टेट पास आएंगे, तो वहाँ पर तो ट्रेनिंग कंपलसरी किया गया और टेट कंपलसरी किया गया। जी सर, अभी तक तो वही मानक है जी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं, इसमें एनटीए प्लस कर दिया गया है। हाँ, तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है ये सिर्फ एक योजना है जी। अब इसको धीरे धीरे लागू करना है, तो जिनको लागू करना है, जो अथॉरिटी हैं, वो जब इसको कानून के रूप में परिवर्तित करेंगे, जैसे एनसीटी है जी, अब एनसीटी जब इसको कानून के रूप में बना देगी तो ये पूरे भारत पर लागू हो जाएगा। हाँ जी सर, जी जी। अभी तो एनसीटी ने किया नहीं है जी, हाँ तो, एनसीटी नहीं लागू किया अभी। और राज्यों के पास भी नियम बनाने के अधिकार हैं जी।
तो कोई टेट पर भर्ती कभी कर रहा है, कोई एकेडमिक पर कर रहा है, कोई एग्जाम करा के कर रहा है, अपने अपने तरीके से जहाँ पर जैसी कंडीशन है जी उसके अनुसार जो है मानक वहाँ बना रहे हैं, तैयार करके उस हिसाब से भर्ती कर रहे हैं। तो ये तो जो बिहार में हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही आयोग करा रहा है। जी सर। ऐसे ही यूपी में भी जो नया आयोग बन जाएगा जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही वो भी हर एग्जाम जो है करा करके हर भर्ती करेगा। जी, एक एग्जाम होगा फिर सर, जैसे टेट के बाद भी एक एग्जाम होगा। ये सिर्फ हो गया क्वालिफाइंग कि आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, अब आप जो है भर्ती में तभी शामिल हो पाएंगे। जी जी तो जी। वो तो हो गया, क्वालिफाइंग हो गया, आपने पास कर लिया जी, ट्रेनिंग ले लिया है, आपने टेट पास कर लिया, अब आप जो है कोई भी भर्ती कहीं भी आएगी उसमें सम्मिलित होने के लिए योग्य हो गए। अब उसके बाद उसमें जो नियम रहेगा कि भर्ती जो है कैसे करा रहे हैं, सुपर टेट करा रहे हैं एक एग्जाम या जैसे बिहार करा रहा है प्री मेंस 2 एग्जाम, वो जी 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 ऊपर निर्भर करेगा कि कैसा जो है। तो ज्यादातर यही रहेगा कि प्री और मेंस 2 तरह जैसे बिहार ने कराया जी जी ऐसे ही सभी राज्यों को बनाना है। क्योंकि एग्जाम का जो पर्पज होता है या नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी को बाहर करने के लिए नहीं बनाई जाती है। जी जी सिलेक्शन इतने सारे लोग हैं उनमें से जी सभी लोग एक साथ आए हैं जी, उनमें बेहतर का चुनाव करने के लिए ये सब प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही है सर। क्योंकि डिग्री या अन्य सारी चीजें तो सबके पास हैं, सबके पास है जी, तो सारे पूरे कर रहे हैं, लेकिन उनमें फिल्टर करना है कि जो बेहतर हो। जैसे जी कोई भी सामान आप लेने जाते हैं, जी जी, मान लीजिए कि आप जो है कोई भी सामान लेने गए, वहां पर 10 पीस रखा है, सेम वही चीज है जी, आपने एक उठाया, आपने उसको देखा, आपको पसंद आ गया, लेना है, लेकिन फिर भी आप उसको उलट पुलट कर देखते हैं ना, सब ठीक तो है ना, अगर जरा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो दूसरा पीस ले लें। जी जी, लेना तो आपको एक है लेकिन वहाँ रखा 10 है। सही है, 10 में आप जो है जो बेहतर आपको समझ में आएगा आप उस पीस को खरीद के चल देंगे। ऐसा नहीं है कि वो 9 कहीं नहीं बिकने वाला है, कोई ना कोई तो खरीदेगा, कहीं ना खरीदेगा जी। तो बाकी अन्य जो लोग हैं ऐसा नहीं है कि कहीं किसी भर्ती में नहीं जाएंगे, कोई ना कोई अगली किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, नहीं तो प्राइवेट में जाएंगे, जहाँ भी कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जी। लेकिन बस ये है कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, इतने लोग आ रहे हैं तो फिल्टर करेंगे वो। तो फिल्टर करने का बस वो पैमाना है और कुछ नहीं सर। हम आपके वीडियो जो है डेली देखते हैं और उसमें एक एक वर्ड जो है विधिवत सुनते हैं। हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन किसी तरह से अपने एकदम मतलब स्वतंत्र टाइम जो है निकाल करके पूरी वीडियो को एकदम आसानी से एक एक शब्द पे एक एक पॉइंट में मैं विधिवत ध्यान देता हूँ। और फिर नई शिक्षा नीति के बारे में जहाँ मुझे कंफ्यूज होता है वहाँ मैं नई शिक्षा नीति का जो है पूरा जो है एकदम एक फोटोस्टेट करवा करके एक फाइल में रखा हूँ सर। उसको हम लोग 2 बार 3 बार पढ़े हैं सर। सही है जी, ही है। हाँ सर, तो हमने कहा कि नहीं जो सर बोलते हैं पुनीत सर, अब उनसे अगर कोई जुबान लड़ाए और जैसे अब शब्द कहे और नहीं कि नहीं आप शिक्षा मित्रों के विरोध में बोलते हैं। कल मैं सुना इसलिए सर मैंने आज फोन किया। मेरी बात आपसे दूसरी बार हो रही है। अच्छा जी, पहली बार एक बार बात हुई थी सर और यह दूसरी बार बात। कल मुझसे जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था सर उनकी बात सुनकर। बताइए उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं लोगों से जी, ना हमें किसी को नौकरी देना है ना हमारे पास पावर है कि हम किसी को निकाल सकते हैं। जी हाँ, सही है। अन्य लोगों की तरह हम भी एक सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ सही है सर। हम तो सिर्फ चर्चा करते हैं जो उसमें है, बताते हैं लोगों को कि आप जानिए इन चीजों को और उसके बाद अपने फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। जी जी, सही है सर। अगर वो तो सर सही दिशा निर्देश आप दे रहे हैं किसी को। जैसे लोग भटकते हैं कि हम ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लें कि न लें, कितने लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ होता ना सर, छोटी सी चीज इंटर के बाद। बिल्कुल तो जब जिसको पता नहीं होता जब ग्रेजुएशन कर लेता तो फॉर्म भरने जाता है, डिग्री ले लेता है बीएड वगैरह के, भाई टीजीटी डालना है तो कॉम्बिनेशन नहीं है तो काम खत्म। तो बाद में कहता करे सर ऐसे तो गलत हो गया हमसे, हम अब क्या करेंगे। तो आप तो उसके पहले मतलब किसी को एक सही दिशा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना सर, सही चीज बताना। तो वही तो, अगर किसी को किसी जगह जाना है अगर उसको जो है कितने रास्ते हैं मालूम रहे जी, तो वो बेहतर रास्ते का चुनाव कर पाएगा जी, कि हमारा समय किसमें बचेगा, कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते पर जाना उचित होगा, सुरक्षित होगा। वही सही है। हमारा तो बस यही पर्पज है कि लोगों को जागरूक करना है कि भैया नियम कानून समझिए
हाँ और फिर अब आपके लिए बेहतर क्या है उसको समझते हुए आगे बढ़िए। जो आज सर जो पोस्ट डाले हमने कहा कि इस पोस्ट को तो मैं पढ़ा हूँ, फिर नई शिक्षा नीति देखा हूँ, हमने कहा कि मतलब ये हमें क्लियर था कि सही है तो मैं पढ़ा हूँ, फिर देखा हूँ तो मैंने कहा कि सर तो पोस्ट एकदम हकीकत जो नई शिक्षा नीति में है 36 पृष्ठ संख्या पे 5.23 पे जो है वही चीज सर डाले हैं एकदम साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है जो जी 2030 तक 30 तक जी, वो पहला ही वर्ड है उसमें। हाँ वर्ष 2030 से शुरू हुई है उसमें 5.23 में पृष्ठ संख्या 36 पे। न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीए डिग्री होगी, जी अब डिग्री लिखा जा रहा है जी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। जी जी, और काफी विस्तृत लिखा हुआ है यहाँ। जी 2 वर्षीय का भी जिक्र है, 1 वर्षीय का भी जिक्र है, बीएड के अलावा अन्य किसी का जिक्र ही नहीं है जी। और कह रहे हैं लोग कि बीएड बाहर हो जाएगा, बीएड बाहर हो जाएगा है? यही तो नहीं समझ पा रहे हैं लोग ना। जो ऑर्डर भी आया सर, आप एक एक बिंदु समझा रहे हैं कि अरे भाई बीएड को बाहर नहीं कोट किया है। उसके बाद एक लड़का सर हमारे यहाँ जैसे सर्विस करके है, उनका इसमें 95 आया है सर वहाँ पे बिहार वाले में। तो वह कह रहे कि भैया हमारा क्या, हम कहने कि आप जो है डॉक्यूमेंट की तैयारी कीजिए, बीएड भी डॉक्यूमेंट रखिए, बीटीसी भी किए हैं, तो हमने कहा बीटीसी को भी कंप्लीट रखिए, पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट आपका हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए। क्योंकि हम नई शिक्षा नीति भी पढ़ते हैं और एक सर से बात होती है जो कि कॉन्फिडेंसली पूर्वक एक मतलब कि ज्ञानी पुरुष जो कि इधर उधर के सुन करके बातें नहीं बताते हैं, वह लिखित बातें बताते हैं। कोई भी फेसबुक पर कहीं भी कुछ भी आता है जी सर, तो हम उसको पढ़ते हैं, अगर टाइम नहीं रहता है जी उसका स्क्रीनशॉट करके रख लेते हैं, जब खाली होते हैं जी तो उस चीज को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खोजते हैं। हमने एक बार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है जी, जब भी कहीं कोई डाउट होता है जी उस पॉइंट को आकर के यहाँ सर्च करते हैं। जी सर, सही है। वो पॉइंट जहाँ मिल जाता है फिर उस पेज को या उस पैरा को पूरा पढ़ लेते हैं। ऐसे करके पार्ट पार्ट में हमने पढ़ा है। नहीं सही है सर, तो सही। क्या होता है कि जब हम सर्च करते हैं जी, कई चीजें जो बार बार सामने से गुजरती हैं, हाँ, तो वो चीजें रट गई हैं, एकदम रट गई हैं, वो सब एकदम मतलब दिमाग में बैठ गई हैं। तो जब हमें पता है कि जो है क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, जब प्लानिंग ही है कि बस हमें डिग्री चलाना है, डिप्लोमा बंद करना है, तो डिग्री में वो कह रहे हैं बीएड का 4 वर्षीय रहेगा, बीएड 2 वर्षीय रहेगा, बीएड 1 वर्षीय रहेगा जी, और डिप्लोमा जितने हैं, डीएड हुआ, डीएलएड हुआ या जी, ये सब बंद करना है। जी सर, सही है। फिर कॉमन सी बात है कि एक गजट रद्द हुआ है तो नीतियां थोड़ी बदल जाएंगी। हाँ, नीतियां नहीं ना बदलेंगी। अब उस गजट के रद्द होने जो कारण बना है, जो कमी पाई गई है, उस कमी को दूर कर दिया जाएगा। जी जी सर, जी। तो लोग जो इतनी बड़ी प्लानिंग लेकर चला है, लोगों को लग रहा है कि एक कोर्ट ऑर्डर से पूरी प्लानिंग चेंज हो जाएगी। ये नहीं सर, आज का हमने सुना था सर लगभग 25-30 वर्ष पहले जो है यह वर्षवार नियुक्ति हुई थी, यही ना सर? अरे लगातार देखिए ना आप, बीटीसी की जितनी भर्तियां हुई हैं कैसे हुई हैं, जी पास करते गए होता गया। हाँ, तो ये सब जो लंबित है भर्तियां, जो सर आपने टेट को आजीवन कहा था 2017 लगभग, मैं सुन रहा हूँ सर, शुरू से ही वीडियो आपके सुनता हूँ मैं। अच्छा। तो जी सर, तो उसमें जो है आपने कहा था कि आजीवन होगा, आजीवन होगा। हमने लोगों से कहा कि अरे भैया आजीवन होगा, काहे घबरा रहे हैं? मामा जी मेरे थे, तो मैंने उनको कहा कि आजीवन हो जाएगा, घबराइए मत आप, जैसे दोबारा पास नहीं कर पा रहे तो पढ़ाई उड़ाई छूट गई है सर, तो हमने कहा आप घबराइए मत, आजीवन। तो मैंने कहा जब आजीवन हो गया तो कहा कि हाँ पंकज सही कह रहे हैं। जैसे घर का नाम सर मेरा पंकज है। अच्छा। तो वो कहे कि नहीं आप सही कह रहे थे। हमने कहा देखिए भाई, कोई भी चीजें अगर कोई बता रहा है भाई, यूट्यूब तो कम से कम हजारों लोग चला रहे हैं। हाँ, कोई कुछ भी कह दे रहा है, कोई कहा बीएड बाहर। चंद्रा वाले इंस्टीट्यूट वाले जो है जैसे ही बीएड का आया वैसे ही तुरंत लिख दिए कि बड़ी संवेदना दुख व्यक्त करते हैं, बीएड बाहर हो गया, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अरे आपका प्रयास करेंगे? नहीं, आप क्या प्रयास कर देंगे सर, हम नहीं जान पा रहे। ये जो कोचिंग वाले हैं जी, इतने इनको जो है पता नहीं क्या खलबली मची रहती है कि आप जो है जब सुने कोई खबर थोड़ा धैर्य रखिए। आप जो है शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, इतने सारे लोग आपसे जुड़े हैं जी, आप कुछ भी कहेंगे इतने लोगों तक जो वो संदेश जाएगा, तो आप जो है उस जजमेंट को जो है आने के बाद प्रिंट किए होते, हाथ में ले करके, या प्रिंट नहीं भी किए तो मोबाइल में ले करके ही फिर उसके बाद वीडियो बनाए होते और उसमें जो लिखा है उसका मतलब समझाया होता। उसका पहले अपने तो समझिए।
समझ करके तब समझाते, 2-4 लोगों से आप चर्चा कर ली होती। आज 11 तारीख की बजाय 12 तारीख को आप वीडियो बनाते। हाँ उससे, हाँ 2 दिन बाद बनाइए। तो कम से कम 2 दिन बाद आप बनाएंगे तो आप जो है क्लियर बताएंगे। लेकिन अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का 29 तारीख को ऑर्डर आया है जी छत्तीसगढ़ मैटर में। हाँ बीएड को वहां पर सम्मिलित करके उनको काउंसलिंग भी कराने को कहा है, नियुक्ति पत्र भी देने को कहा है। हाँ सही है सर। लेकिन क्या चंद्रा वंद्रा वाले ये लोग इस न्यूज को बताए? इस चीज को एकदम नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही गलत बोल चुके हैं ना। तो अब वो गलत बोल चुके हैं, अब इस चीज को बताएंगे तो वो गलत हो जाएंगे। तो गलत हो जाएंगे, तो अब तो उनका बताना बेकार है ना। लेकिन फिर भी उनको जिम्मेदारी के साथ जो है इस चीज को बताना चाहिए, लोगों बताना चाहिए कि हाँ हम भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं वो नहीं होती हैं। नहीं सही है सर, सही है। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि हम अपना यूट्यूब बंद कर दिए या किसी से बात नहीं करेंगे या पोस्ट नहीं लिखेंगे, हम फिर आगे बात कर रहे हैं। हाँ भाई हमने कहा था लेकिन अब कोर्ट ने ऐसा कर दिया है, अब ये चीज आ गया है सामने, अब जो परिस्थिति बन रही है इसके अनुसार आगे ऐसे कंडीशन हो गई सर। पूरी व्यवस्था हमारे हाथ में तो है नहीं। अरे भाई जिस जगह पे आप हैं उसी जगह पे हम भी हैं। बिल्कुल, हमने तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड के फेवर में आएगा जजमेंट, लेकिन नहीं आया। तो क्या हुआ, हम क्या यूट्यूब छोड़कर भाग गए? जी हम कंटिन्यू बने हुए हैं, हम लोगों को बता रहे हैं आगे कि भाई एक लाइन में ऐसा नहीं है, आप पूरा जजमेंट समझो। तो ठीक है, अगर कहीं हमने कोई चीज बोला है, अगर वो बाई मिस्टेक जो है जल्दबाजी में या जैसे भी अगर कुछ गलत हो गया है जी, तो सही चीज के लिए हम कह रहे हैं कि हमने बताया था और ये देखिए सही हो गया, उसकी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। कोई चीज अगर हमसे गलत भी कहा गया है तो उसके लिए भी आकर के हम कह सकते हैं भाई ये चीज हमने बताया था, ये ऐसा नहीं है ऐसा है। तो क्या दिक्कत हो जाएगा अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो? सही है। लेकिन ये लोग आज तक हम देख रहे हैं कि किसी ने जो है, एक आध दो लोग को छोड़ कर किसी ने 29 अगस्त वाली जो है जजमेंट पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया छत्तीसगढ़ वाले पर। हाँ कोई नहीं बनाया। जबकि छत्तीसगढ़ में जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आया बीएड बाहर तो उस पर सबने वीडियो बनाया। अभी जो है केंद्रीय विद्यालय ने न रिजल्ट जारी किया है, न ही वो अपने वेबसाइट पर। हाँ सर उसमें भी सर देखिए हम लोग का हम तो 80 में हैं सर, और मेरा उसमें भी सर 120 मार्क है। अच्छा, तो अभी देखिए केंद्रीय विद्यालय ने रिजल्ट भी नहीं घोषित किया है जी, अभी तक पेंडिंग है। हाँ, और न ही उसने कुछ स्टेटमेंट कहीं से आया है कि वो क्या करने वाले हैं जी। कुछ नहीं सर। लेकिन कुछ लोगों को इतनी कीड़ी काट रही थी कि आरटीआई लगा दी तुरंत केंद्रीय विद्यालय को। तो अब जवाब तो उनको देना मजबूरी है क्योंकि आरटीआई का जवाब देना होता है जी। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो तो जवाब उसी के अनुसार देंगे। तो उन्होंने वही जवाब दिया कि भाई हम तो आगे जो भी है हमारा विचार चल रहा है और कोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रख करके ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बस यही कहा है। जी। अब उस जवाब को लेकर के खूब हो हल्ला फिर कल से मचा हुआ है कि बीएड बाहर निगेटिव, मतलब एकदम निगेटिव चीजें फैलाने के लिए लोग तैयार हैं। सच्चाई यही है कि गलत चीजें, झूठी चीजें, नेगेटिव चीजें लोग जो है तुरंत एक्सेप्ट करके और फैलाना शुरू कर देते हैं, फैला देते हैं। लेकिन अच्छी चीजें कोई नहीं फैलाता जी। कुछ लोग जो है पढ़ेंगे समझेंगे उसको फिर चुप मार के बैठ जाएंगे, पता नहीं भैया ये सही है कि नहीं, मतलब गलत चीज सही है कि नहीं मानेंगे। उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हो सकते है सही हो सकती है, उसमें खोजा जा कुछ सही पॉइंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। गलत न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है, उसको तुरंत सही मान करके फैला देंगे। हाँ। अभी कोई एक बंदा पोस्ट डाल दे कि जो है सरकारी स्कूल निजीकरण हो रहा है, निजी प्राइवेट को दिया जा रहा है, देखिए तुरंत फैलने लगेगा, फैल जाएगा। रोज ही डालते हैं लोग, फैलाते हैं जी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई चीज कर रही है सरकारी स्कूल में, अभी कमरे बन रहे थे, फर्नीचर दिए जा रहे थे, कायाकल्प योजना चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है जी। या फिर उदाहरण ले लिया जाए टीटी लाइफ टाइम हुआ, कितने लोगों ने फैलाया इन चीजों को, तब कोई नहीं फैला रहा है, सब कोई नहीं। तो हम वही बार बार उदाहरण देते हैं कि तितली और मक्खी, तो ज्यादातर लोग जो है मक्खी वाले नेचर के हैं, गंदगी पे बैठना उनको पसंद है। सर हमारे कहने का मतलब ये पृथ्वी है, ठीक है आप शिक्षित हैं, शिक्षित का तात्पर्य ये है कि तर्क करिए, किसी चीज मुद्दे को उठाइए, लेकिन उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेकर के, बिल्कुल पूर्ण जानकारी हो, जो लिखित हो उसको साक्ष्य मानिए। अभी आपने चर्चा किया बिहार मैटर पे, तो बिहार मैटर पे मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अभी आपने कुछ पॉइंट पे बोला जी, उसके बारे में हम नहीं कंफर्म है, तो हम क्यों झूठ मूठ का कोई चीज, अब उसमें हम क्यों लपेटे, हम सीधे कह देंगे नहीं इतना डीप में हम नहीं जानते, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे तो इतना ध्यान नहीं दिए, तब कोई नहीं उसमें हम झूठे लपेटे क्योंकि भाई हमको कस्टमर तो बनाना नहीं ना है। अब
कस्टमर तो नहीं ना बनाना है कि एमए के कस्टमर जोड़ते हैं जहाँ हमारा यूट्यूब कमाई हो। अब क्या इसमें खराबी है, कोई भी है दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान आप उठा लीजिए जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हर विषय में पारंगत हो। हाँ ये तो क्लियर है सर, तो कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी। तो हम तो कहते हैं कि भाई हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी हमें 2-4% ही जानकारी है, हमने भी पूरा अभी तक नहीं पढ़ा है जी। हम भी जितनी चर्चा करते हैं मात्र जो है पूरे शिक्षा विभाग का 1-2% हमें नॉलेज है जी, हमें पूरा नॉलेज नहीं है, हम भी कहीं गलत हो सकते हैं। हाँ, हाँ सही है। क्या दिक्कत है एक्सेप्ट करने में? कोई भी हर विषय में पारंगत पूरी तरह से हो ही नहीं सकता कि हर विषय की पूरी नॉलेज हो जाए। सही है। विवेकानंद जी इतने विद्वान थे, हाँ हो सकता है उनका भी कहीं कुछ वीक पॉइंट रहा हो, तब कहीं न कहीं वो भी जो है निरुत्तर हो गए हों। हाँ सही है सर, तो कोई भी हो सकता है। वही है सर। अब हमारे कहने का मतलब सर, जैसे हम पोस्ट देखे हमने कहा कि सर जो भी बात करते हैं, मैंने वही देखा सर कि पहले इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखते हैं, मैंने पढ़ा है और 2030 तक मैंने इसका डेट याद किया है। सर भी बताते हैं बार बार कि भाई देखिए बीटीसी खत्म हो जाएगा, बीटीसी बंद होने वाला है। बीच में सर एक वीडियो मैंने आपके देखी थी, उसमें आप जो है कहते कि बीटीसी जो है समाप्त हो जाएगा और इसमें बीटीसी एडमिशन बढ़ाने के लिए इधर उधर जो है इसमें कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, नहीं तो बीटीसी में कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा था और उसी तरह सीटें खाली थी। अभी देखिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है जी, कहाँ 25-30 हजार लोगों ने मात्र किया था और अभी रजिस्ट्रेशन 5 लाख के ऊपर पहुंच गया। बताइए। अभी जैसे ही ये बीएड वाला गजट आ जाएगा जी, उसके बाद देखिएगा सब फिर छोड़ करके भाग जाएंगे यहाँ से। तो वो भेड़ वाली हाल हो गई। भेड़ वाली। एक लोग हमसे कह रहे हैं कि अरे हम बीटीसी किए हैं और जा रहे हैं बीएड करने, तो हमने कहा बीटीसी में क्या दिक्कत हो गई है? कह रहे हैं कि ऐसा है कि बीएड में सब कुछ है और बीटीसी में एक ही चीज है। हम कहें कि आपको नौकरी करना है ना, बीटीसी के आधार पे आप सुपर टेट की तैयारी करिए, आप 2-4 साल भर में नहीं आएगी, 2 साल में आएगी तो आपको 2000 सीट आए चाहे 4000 सीट है, 20,000 आए, लाख आए, उससे का मतलब एक सीट से आपको मतलब है ना। अगर नौकरी के टारगेट में तो आप चुपचाप तैयारी कीजिए, आपको डिग्री 50 लेने की क्या जरूरत है? हम नहीं समझ पा रहे। आराम से सुपर टेट तैयारी करके एक सीट लेंगे, एक सीट लेकर के अपना मस्त पड़े रहिए। अब भविष्य में प्रमोशन जूनियर में मिल ही जाना है उसके बेस पर। हाँ, जूनियर तो कोई दिक्कत नहीं है, अब और आगे जाना है तो बाद में नौकरी बाद में अपना पढ़ लीजिए। तो यही सब चीजें सर, हम भी जैसे आपकी बात सुन करके सर बहुत ही सहमत और बहुत सारा अच्छा लगता है कि कम से कम इतने लोगों में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि लिखित साक्ष्य के अनुसार और सही बोलते हैं। जो फैक्ट है, जो सत्य है, चाहे वो सत्य कड़वा ही क्यों ना हो, उस पर बात किया जाए, चर्चा किया जाए। क्या है अब भाई हम अगर कहीं पे पढ़ करके कह रहे हैं कि डीएलएड बाहर होगा तो वो हम कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, गवर्नमेंट कर रही है। सही है सर, सही है। अगर कहीं जो है हम कह रहे हैं कि जो है प्राइमरी में वो शिक्षा मित्र नहीं रहेंगे जो टेट पास नहीं है, हमें तो करना नहीं है, हम तो चर्चा कर रहे हैं जो जानकारी आ रही है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो आगे होना है। अब लेकिन भड़क जाते हैं लोग, पता नहीं क्यों भड़क जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है ना कि अगर किसी ने बीएड कर लिया या किसी ने डीएलएड कर लिया या कोई शिक्षा मित्र है, कोई अनुदेशक है जी, मानते हैं कि लगाव हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या लगाव कि भैया कि आप सिर्फ अपना ही सुनना चाहते हैं। भाई हम बीएड वाले हैं, कोर्ट ऑर्डर आया कि जो है गजट रद्द, तो हम बीएड वाले हैं तो हमने भी तो एक्सेप्ट किया ना कि हाँ कोर्ट ऑर्डर आया है, कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है। हाँ दिया है जी। अब ये थोड़े ना कि हम बीएड वाले हैं तो हम किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हाँ कि नहीं ऐसा नहीं है, तो लोग जो है तो अरे सर क्या हुआ, जिस दिन जजमेंट आया 11 तारीख को आया ना, तो उस दिन आया, अगले दिन हम लोग कोचिंग गए, यहीं पे दृष्टि कोचिंग है सर। तो अब बीएड बीटीसी सभी बच्चे कम से कम 160-70 लड़कों का बैच था। तो सर अब उस समय सभी लोग पूछे, एक टीचर है सर तो पूछने लगे कि भाई कौन बीएड है कौन बीटीसी है, बीएड वालों को खड़ा कर दिए कि आप लोग वो मतलब हरास मतलब ये निकल जाएगा, तमाम वीडियो निकल गए तो तमाम भर्ती आएगी, जूनियर की आएगी, टीजीटी की आएगी, अब बस हमको खड़ा कर दिए कि तुम क्या पढ़े? हम कहे सर हम बीएड बीटीसी दोनों हैं। तो कहें कि लो ये साला अलगई है, कोई एक ही नहीं कर पा रहा है, ये डबल करके बैठा है। तो खड़ा कर दिया, सभी लड़के हंसने लगे।
तो कह रहा कि किस पे डाले हो बिहार का? हम कहे सर हम बीटीसी पे डाले हैं। कह रहे सब तो यहाँ तक सर। हम कहे सर कि सर एक बात कहूँ? तो कह रहे बोलो। हम कहे सर कहीं इसको कागज में लिख लीजिए कि बीएड बाहर कहीं नहीं होगा। नई शिक्षा नीति सर पढ़ा रहे, मैंने उनको पृष्ठ संख्या भी बताया, वो पढ़ाते हैं लेकिन वो ध्यान उस पे नहीं दिए। वह जो जहां तक जैसे पेपर में आता है वहीं तक मेन चीजें जो है सर वो पढ़ा देते हैं। और लेकिन हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो भाई हम लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे। मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे दिया है, अगर उसको विस्तार से जानना है तो सर 68 पेज पे जाइए, 15.5 पे जाइए। 2030 में उसमें वहां भी वर्ष 2030 तक शुरू है पॉइंट, 4 वर्षीय बीएड के लिए लिखा गया है, न्यूनतम डिग्री होगी यह, तो उस पे भी लिखा गया है। तो बकायदे सर बताया तो वह जो है हमारी बातों पे विश्वास किए। तरह कि तुम इकलौता हो जो कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि नई शिक्षा नीति में ये चीज लिखा। हम कि सर जो लिखी थे वही तो लागू होगा ना, कि हमारे आपके बोलने से लागू होगा कुछ? वही तो, अखबार में कोई चीज छप जाने से थोड़े ही हो जाएगा है? अब पेपर में हिंदुस्तान में आज में कौन कौन में छप के आ गया कि बीएड बाहर। अरे लोग जो है ये नहीं समझते हैं कि हम उसी फील्ड के मास्टर हैं, और अखबार वाले जो है वो इस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं रखते हैं। उनको जो कहीं कुछ सुनने को मिला बस वही छाप दिए। वही सर, जैसे कि वो पेपर देख के निकलो तो न्यूज वाले खड़े रहते हैं, हाँ भैया पियाजे आया था, वाइगोस्की आया था, हावर्ड गार्डनर आया था। अरे साले नहीं तो आएगा क्या उसमें, हम नहीं समझ रहे हैं। तुम्हारा नाम आएगा उसमें, आज तक के बारे में पूछेगा। गिन ले लोग कितनी थियरी है और सारी थियरी उतना तैयार करना ही करना, किसी न किसी एग्जाम में कोई न कोई पूछेगा, कोई न कोई पूछेगा ही। तो भाई एग्जाम ही उसी का है तो वो क्या पूछेगा? अब चौमस्की नहीं पूछेगा, गार्डनर नहीं पूछेगा, पियाजे नहीं पूछेगा, कॉलर नहीं पूछेगा, तो पूछेगा क्या? हम नहीं समझ पा रहे हैं। यही तो लोग गजब गजब की बातें करते हैं। तो कहेंगे लोग कि अरे ये तो पियाजे का आया था तब तो बहुत आसान प्रश्न था। अरे पढ़ने वाले के लिए कभी भी आसान रहेगा। हाँ, पढ़ने ये बिहार का पेपर सर डिफिकल्ट बना था, लेकिन जो बच्चे पढ़ के गए थे, हमारे अगल बगल के ही दुर्लभपुर के बच्चे जो है एक 85 मारा, एक 95 मारा है। तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं अगर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो तर्क के आधार पे मारेंगे तो सही मारेंगे। बिल्कुल, जिसने पढ़ा है ठीक है, आंसर उसे नहीं एग्जैक्टली पता क्या है, लेकिन वो तुक्का भी मार के आएगा तो 99% चांस है उसका तुक्का सही होना है सर जी। और जो नहीं पढ़ा है वो उसको लग रहा होगा कि नहीं यही होगा, फिर मार के कॉन्फिडेंस से मार के आएगा, तब भी वो गलत हो जाएगा। जी, अभी एक उसमें क्वेश्चन दिया था सर, मैं पेपर पूरा विधिवत देखा, उसमें माता पिता के लक्षणों को पूछा था बिहार वाले में। तो उसमें ऑप्शन था जीन, अनुवांशिक ऐसे करके था। अब इस लड़के ने जो 95 लाया उसने जीन मार दिया था। हमने कहा कि जीन होता है माता पिता के लक्षण, अनुवांशिकी नहीं पढ़े हैं। एक बच्चे के लिए अनुवांशिकी और वातावरण दोनों की आवश्यकता होती है। वो पढ़े ही नहीं है, एनवायरमेंट हेरिडिटी दोनों पढ़े रहते तब तो अब जीन मार के जीन से होता है माता पिता के लक्षण, जीन है। अब उनको मैं समझ कर, अरे सर जी तो गलत हो गया इसे। हम कह रहे हैं देखिए 95 ला रहे हैं आप 120 ला रहे हैं, जो नॉलेज है आदमी जो पढ़ा है वो तो आपको जवाब दे ही देगा गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल है, आप IAS बन जाओ उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आप जहाँ गलत रहेंगे जो पढ़ा लिखा रहेगा वो जवाब दे देगा आपको। बिल्कुल, हम खुद ही जो है 2012 नहीं 2011 की बात है, जब पहली बार आया था जी सर, तो कुछ भी आइडिया नहीं था, तो ऐसे ही ट्रायल लेने के लिए कोचिंग में गए हुए थे जी, कि जो है कोचिंग ज्वाइन करना है, 1-2 क्लास होता है ट्रायल की, पहले बैठने देते हैं 1 से 2 से 3 दिन तक। हाँ, तो ऐसे ही कोचिंग में गए हुए थे, तो साइकोलॉजी एक सर पढ़ा रहे थे जी, तो हमने उनको रोक दिया, बीच में टोक दिए, आप गलत बता रहे हैं। हाँ, अब उनको ये लगा कि इतने लोगों के बच्चों के सामने बोल रहा है, वो हमको जो हल्के में लिए कि ये तो स्टूडेंट है। तो हम कहे सर हमने बीएड में पढ़ा है जी। हम गए बोर्ड पर, हमने डायग्राम जो है पूरा बना कर हमने एक्सप्लेन किया। जब हम वहाँ पर बोर्ड पर जैसे ही हम बना कर एक्सप्लेन किए तो पढ़े तो सब थे, लेकिन भूल चुके थे, तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया सबको याद आ गया। जो पढ़े रहे होंगे उनको तो याद आ जाएगा। तो फिर जो है सर जी बोले अच्छा रुकिए हम बाद में देख कर बताते हैं। फिर बाद में पता चला कि वो सर जी साइकोलॉजी कभी पढ़े ही नहीं थे, वो हिस्ट्री के थे। अरे बाप रे बाप। उस दिन बस उनको दे दिया गया कि जाइए पढ़ाइए, तो ऐसे ही आगे पढ़ाना शुरू कर दिए। तो कोचिंग में साइकोलॉजी पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं था, हिस्ट्री वाले को दे दिया। अब हिस्ट्री वाले को साइकोलॉजी कहाँ से आने वाला है, कहाँ से आएगी? तो ऐसे ही होता है कि लोग जो है
बस अपने मन से सही गलत कुछ भी पढ़ा रहे हैं और समझते हैं कि कोई भी जो है जो हम पढ़ा देंगे वही मान लेगा। भाई क्यों कोई मान लेगा? जो खुद पढ़ने वाला बच्चा है, सेल्फ स्टडी करता है, बुक पढ़ता है या पढ़ा हुआ है, प्रेस तैयारी किया है, तो वो तो तुरंत पकड़ लेगा। वो एकदम तुरंत, जब तुरंत उसमें ऑब्जेक्शन कर देगा, तो वो भले आप प्रोफेसर रहिए, टीचर रहिए, कुछ भी रहिए, वो आपको टोक देगा, तुरंत टोक देगा कि आप इस जगह पर गलत हैं। हमने वो कहे सर कि जैसे चेयरमैन साहब जो बिहार के अतुल प्रसाद हैं, उन्होंने उन पे जैसे अगले सुबह नहीं जवाब दिया कि नहीं हम परीक्षा दिलवाएंगे सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा वो सर कहें कि अरे अगले दिन सर बोले कि नहीं अतुल प्रसाद बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ नहीं है और अतुल प्रसाद के आधार पर सरकार है वो सब कुछ कर लेगी। हम कहे सर देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अलग है, अतुल प्रसाद जो बोल रहे हैं उसमें भी वह अलग पॉइंट है, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर जो सही आया तो अतुल प्रसाद के बस की बात नहीं है कि उसको बदल दें, ये भी सुन लीजिए सर। एक चेयरमैन की औकात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दे। असल में समस्या क्या है ना कि लोग रोल नहीं समझ पाते हैं कि कोर्ट का क्या रोल है, एनसीटी का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है, और कहीं पर कोई मिनिस्टर है उनका क्या रोल है, कितने पावर हैं किसके पास, किसके अंडर में कौन आएगा, किसका जो है ज्यादा महत्व है। जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया जी, तो कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के लिए है और एनसीटी के लिए जी। उस ऑर्डर को अनदेखा करके सीबीएसई भी चलेगी, बिहार भी चलेगा, सब चलेगा और चल भी रहे हैं जी, अभी भी चल ही रहे हैं क्योंकि उनको कोर्ट के अनुसार नहीं चलना है, उनको एनसीटी के अनुसार चलना है, एनसीटी के अनुसार चलना जी। जब कोर्ट ने ऑर्डर किया एनसीटी को तो अब वो एनसीटी की तरफ नजर किए, भैया तुम बताओ कुछ आगे के लिए, तो फिर हम लोग उस हिसाब से चलें जी। एनसीटी ने क्या किया, एक लेटर जारी कर दिया। हाँ सर, बीच में एक जारी हुआ था। हाँ, अभी 3-4 दिन हुआ। हाँ 3-4 दिन हुआ जी सर। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि भैया बीएड को बाहर कर दो। हाँ कहीं नहीं। उन्होंने सिर्फ एक लेटर जारी किया, उसमें सिर्फ 2018 के गजट का जिक्र न करते हुए अन्य सारे गजट का जिक्र किया कि ये गजट हैं इस तारीख के। हाँ। और हमारी वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं जी जी। और ये ही गजट जो है सब कुछ कह रहे हैं, बस इतनी बात उन्होंने कह दिया जी। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं बीएड को लेना है या बीएड को नहीं लेना, दोनों बात नहीं कहे हैं। हाँ दोनों बात पेंडिंग है जी। बस उन्होंने सारे गजट का जिक्र किया, कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया और नीचे लिंक दे दिया कि इस लिंक के माध्यम से आप इन चीजों को देख सकते हैं जी। अब उस लेटर को भी लेकर के लोग सारे यूट्यूब वाले चंद्रा वंद्रा जितने लोग हैं जी जी, बीएड बाहर एनसीटी ने बाहर कर दिया जी। तो एक लेटर तक नहीं समझ पा रहे हैं लोग। बताइए, सोचिए इतने बड़े कोचिंग वाले जो कि उनके यहाँ तो 10-20 टीचर होंगे, हाँ वो लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे से चर्चा करते होंगे, मंथन करते होंगे, तब कोई आगे डिसीजन लेते होंगे जी। तब भी उसके बाद भी ये हालत है। ये हालत है कि सर कि जैसे मतलब पोस्ट तुरंत आकर आरपी सर आएंगे इसके बारे में बताएंगे, फलाना सर आएंगे इस, अरे क्या बता रहे हैं, बीएड बाहर हो गया, दुख संवेदना व्यक्त करना, हम लोग सभी छात्रों के साथ जहां कहेंगे वहां धरना देंगे। धरना देने से आप रूल बदल लेंगे धरना देने से भर्ती ला लेंगे आप। तो देखिए एक भी कोचिंग वाला, एक भी यूट्यूब वाला जी, कोई भी इस जजमेंट का जब जिक्र कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तब से 11 तारीख से लेकर आज सितंबर का 1 तारीख है जी, आज तक किसी ने जिक्र किया कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड का जिक्र है, एनसीटी के वेबसाइट पर बीएड का हर चीज चल रहा है। कोई यूट्यूब वाला सर आपको छोड़कर ओनली वन यूट्यूब चैनल आपको सर छोड़ करके कोई जो है कभी नई शिक्षा नीति का तो नाम ही नहीं लिया होगा, जबकि सब कुछ उसी के अनुसार हो रहा है। सब कुछ जो भी आप बताएं सर, ये छोटी चीजें, जीरो स्तर की चीजें जो बता रहे हैं आप, जैसे प्ले ग्रुप के आधार पर जो स्टार्ट होने कक्षाएं, भवन भी बन चुका है, भवन भी निर्माण हो चुका। मैंने एक वो जो आंगनबाड़ी हैं उनसे भी मैं मिला था, कह रहे हैं कि भैया सब प्रक्रिया धीरे धीरे हम लोग की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हम लोग का वहाँ जो सब सामान रूम सब बन चुका है, प्ले ग्रुप की जो सामान है, मऊ जिले की मैं बात कर रहा हूँ सर, इसमें सब चीजें आ गई हैं। अब सर हम लोग को पेमेंटवा नहीं दे रहे हैं, ऐसे बोल रही हैं पेमेंटवा नहीं पूरा दे रहे हैं लोग। हमके देखिए जैसे इतना दिन नहीं घबराई हैं, 1000-2500 रुपए जो पा करके ड्यूटी किए हैं, वैसे मत घबराइए, जब यहाँ तक हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल उनका क्रमबद्ध, कोई भी प्रक्रिया क्रमबद्ध ना होगी। बिल्कुल उनका भी मानदेय जो है जी वो करीब 7-8 हजार या उससे ऊपर ले जाने की पूरी योजना है जी। कोशिश ये है कि 10,000 तक पहुंचा दिया जाए। तब
तो वही सर बात है सर, अब लंबी चौड़ी बात सर, हम अब कल सुने ना सर, बता रहे हैं बड़ी तकलीफ हुई सर हमको। अरे वो बड़ी तकलीफ, मैं सर कहा कि ना मैं बहुत सर ना बहुत बता दे रहा हूँ ना, बहुत सिद्धांतवादी विचार का मैं हूँ। मुझे अपने मैं जिसको श्रेष्ठ मानता हूँ, अगर कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है तो मैं जरूर उसके विषय में चर्चा करता हूँ सर। इतने लोग कॉल करते हैं, तरह तरह के लोग हैं जी। कुछ लोग जो है जानकारी लेने के पर्पज से करते हैं, कुछ लोग चर्चा करने के पर्पज से करते हैं, कुछ लोग समझ गए हैं लेकिन उनकी इच्छा है बात करने की। उस जी सर, मेरी इच्छा थी, मैं तो पूरा समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ सब प्रक्रिया देख, लेकिन मेरी इच्छा थी सर कि मेरी लालसा ये थी कि मैं आपसे बात करके इस पे थोड़ी सा आपको सहमति जताऊं कि सर ऐसे लोगों को 2-4 शब्दों में ही इग्नोर कर दिया करिए। तो इग्नोर ही करते हैं, ऐसे भी लोग कॉल करते हैं, चाहे वो ऐसा नहीं सिर्फ शिक्षा मित्र में है, बीएड में भी है, हाँ किसी में भी है सर, अज्ञानी है ना ये, तो कॉल करते हैं। हम पहले इन लोगों का नहीं डालते थे कि नेगेटिव चीजें क्या डालें, लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो फिर हम कह रहे हैं इन लोगों का जो असली रूप है, कुछ लोग हैं ऐसे जी, वो भी तो लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे ऐसे लोग भी हैं। हाँ जी जी, इस पर्पज से हम डाल देते हैं, भाई आप लोग देख लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जी। तो हर तरह के लोगों का कॉल आता है, हर तरह के लोगों को हैंडल करना पड़ता है। अपने तरफ से अंतिम सीमा तक हम समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब लगता है कि अब ये सीमा पार कर गए, आप समझने ही वाले नहीं हैं जी, तो या तो हम उनको प्यार से रख देते हैं, लेकिन अगर सामने वाला ज्यादा ही कुछ ओवर कर दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो गुस्सा फिर निकल जाता है। निकल ही जाएगा, निकल जाएगा। जबकि हमारा प्रयास रहता है किसी को भी कोई भी हाँ भाई, हम अपने तरफ से कुछ न कहें। अभी आप शिक्षा मित्र वाला भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें हमने अंतिम तक जो है समझाने का ही प्रयास किया है, पूरा संभाले हैं सर, अंतिम तक आप संभाले हैं। लेकिन अब वो बंदा बस एक सीधा टारगेट मेरे ऊपर आ गया। हाँ, पूरा टारगेट बना दिया आपको। तो फिर अब गुस्सा आया तो फिर निकल गया मुंह से, हम कहा अब रखिए। मैं तो सर, मैं कहा कि अगर मैं लाइन पर आता तो मैं उसको ये बता कर तुम्हारे बाप दादा तुमको पैदा करके गलत कर दिए। नहीं, हकीकत सर बता रहा है मैं। और बताइए अपने बाप, अगला आदमी पढ़ करके लिख करके तुमको बता रहा है, जो लिखित है उसको जा करके देखो। अब वो अपने बाप दादा को खुद ही कह रहा है कि वो जो है हाफ हाफ के, तो हम क्या। हाँ सर, एक शब्द उन्होंने यूज किया था कि हाफ हाफ के चलाए होंगे। अरे तुम कितना सुदृढ़ ढंग से अपने परिवार को चलाते होगे। मतलब जो है इनके बाप दादा परदादा सब लोग हाफ हाफ के चलाए, और इनको यहाँ तक कि अपने बेटे, अपने नेक्स्ट जनरेशन पर भी भरोसा नहीं है, उसको भी कह रहे हैं हाफ हाफ के चलाएंगे। हाँ, ये बहुत बुद्धिजीवी हैं। ये बहुत बुद्धिजीवी हैं कि 22-25 साल में इन्होंने अभी तक टेट करके सरकारी जॉब नहीं पा पाया। टेट भी नहीं पास है उनकी बात से, बस वो जो है ऐसे झटके से तो बोल रहे थे, झटके से आपने डाला भी, आपने कहा भी है सर कि 19-20 कैसे झटके में बोले कि नहीं मैं इसे पास हूँ। अरे मैं बताइए ना कि 2019 में पास हूँ, 2018 में पास हूँ, इतना नंबर है तब ना हम लोग जाने हैं। लेकिन उन्होंने न अपना नाम बताया न इन पॉइंट पर चर्चा किया। खैर उनको हम देर से समझे, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि ये टेट पास नहीं है। और हमने रिसेंटली जो न्यूज आई थी जी टेट पास का होने जा रहा है, इससे ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं इनको ठेस लग गई थी कि हम जो है कह रहे थे कि टेट वालों का प्राइमरी में और नॉन टेट का प्री प्राइमरी में, तो अभी सिर्फ टेट वालों का आया, नॉन टेट वालों का आया नहीं कुछ। तो यही चीज है। तो ये इस चीज का इनको दुख था, इस वजह से ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए थे। ये नहीं सर, फ्रस्ट्रेट होकर के हमारा क्या बिगाड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक बार आप फोन करके कुछ उल्टा सीधा बोल लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा बात होगी नहीं, ब्लॉक हो जाएंगे। है? बस काम खत्म। तो खैर तरह के लोग बहुत सारे, तो वही सर चीजें हैं। सर ये कह रहे थे कि जैसे सर ये 2024 में चुनाव है, तो क्या सर जैसे चुनाव से पहले ये 2018 तक प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो सकती है क्या? लगभग बिल्कुल पूरी संभावना यही है जी कि 18 तक वाला, यानी 6-7-8 लाख पद खाली हैं। जी सर, हाँ वो तो आप सर बता ही रहे हैं पूरा। और 2018 तक हम कितनी बार गिनती कराए हैं कि 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर है ही नहीं कहने। नहीं उतना ही है, ये है सर एग्जिट। हमने भी आपके अनुसार मैंने काउंटिंग भी किया है सर, और 4,10,000 तक लगभग 69,000 में अपेयर हुए थे, बीएड बीटीसी दोनों। यही ना थे सर लास्ट में। तो और 1,05,000 लगभग थे, 1,04,5,000 उसमें थे, 68,000 में केवल बीटीसी था। हाँ यही ना दोनों सत्यता है। बिल्कुल, तो इसी से सारे आंकड़े मालूम हो जा रहे हैं। और फिर उसमें जो सर जो भर्ती हो गए वो माइनस कर दीजिए, और जो इधर उधर अपना अभी तक कोई भर्ती नहीं होंगे, तमाम इधर उधर भर्ती हो गए होंगे। तो सारा फिल्टर करने के बाद
जी। और कई लोगों के पास कई कई सर्टिफिकेट होंगे। हाँ सर, डबल डबल बैठे भी होंगे। हाँ, तो सारी चीजों को ध्यान में देख करके कई जी लोग ऐसे भी होंगे जो बीएड हैं, बीटीसी जैसे आप हैं। जी सर। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत लोग को जानते हैं जो दोनों करके बैठे हुए हैं। जी सर जी। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर डबल सर्टिफिकेट रखा है, चाहे वो टेट का है या कोई बीएड बीटीसी वाला है, तो वो 2 नौकरी ले लेगा, एक ही नौकरी लेगा। एक ही नौकरी करेगा जब भी करेगा तो। तो फिल्टर करने के बाद हमारा जो अनुमान है, वो अनुमान हमें तो 99% सही लगता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जी सकता है बस। जी। तो बड़े आराम से गवर्नमेंट दे सकती है, और ये कोई नई चीज, कोई अनोखा चीज नहीं करने जा रहे हैं। ये कानून बना हुआ है, उस कानून को पूरा करने जा रहे नहीं हैं नहीं बस। सर, ये 101% आपकी बातों पे मुझे कॉन्फिडेंस है। और वर्षवार नियुक्ति के जो पिछले शिक्षक थे, एक लोग, मैं गाजीपुर कोर्ट में एक मैडम मिली थी, उन्होंने कहा कि भैया हम वर्षवार नियुक्ति के आधार पे हम नियुक्त हुए हैं, पिछली जो पहली आई थी। अरे तो इसके आपको उदाहरण बहुत मिलेंगे, अपने यहाँ बीटीसी की भर्ती देख लीजिए। जी। जैसे जैसे बीटीसी करते जाते थे, भर्ती आती जाती थी। भर्ती आती जाती, जो बीटीसी में एडमिशन हो गया तो वह शिक्षक हो गया, ऐसे हो ही गया, मान लिया ऐसा माना जाता था। अभी जी। बिहार में देखिए, अभी तक 2 बार टेट हुआ है। जी जी। पहली बार जब टेट हुआ था, उसी में जो है कई राउंड जो है 7वां चरण 8वां चरण करके, शायद ऐसे करके कई चरण में भर्ती हुए हैं। जी सर जी। अभी तक चल रहा था। चल रहा था। तो उसमें भी चरण वाइज कराते गए हैं। जी जी। कोई नई चीज नहीं है। तो चलिए सर, बहुत बहुत जी। पुराने मैटर खत्म करने का एक ही यही विकल्प है ही है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं नहीं सर, हम एकदम कॉन्फिडेंसली आपकी बातों से सहमत इसलिए हैं कि आप लिखित और साक्ष्य के अनुसार एक भी पॉइंट निगेटिव किसी को अभी नहीं है कि नहीं निगेटिविटी फैला करके हम किसी को वो कहा तो उत्साहित करें हैं, ऐसा भी कुछ नहीं सर। बहुत मैं खुश रहता हूँ आपके हर एक वीडियो पे, समझ लीजिए किसी के बारे में बिना वजह, बिना किसी कारण के नेगेटिविटी फैला के, गलत बोल के अपने क्योंकि आप सर को दिया जा जो सकता सर है। कोचिंग चला रहे हैं, जो कि ज्ञान बांट रहे हैं, डेली पे डेली ज्ञान बांट रहे हैं, और हर एक बैच का कोचिंग कराते हैं लोग, वह लोग आज तक यह भाषा नहीं समझ पाए, तो कितने अभी वो नीचे हैं, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी वजह से हम हर किसी से जिससे मेरी बात होती है जी, अगर उनका लेवल थोड़ा सा भी ठीक ठाक है और वो सेल्फ स्टडी करने में रुचि रखते हैं, तो हम उनको मना कर देते हैं, भैया मत कोई कोचिंग ज्वाइन करो, खुद से किताबें खरीदो। जो कोचिंग को पैसा दोगे जी, उस पैसे से आप किताब खरीद के पढ़ो ना, वही किताब तो वो भी पढ़ाएगा। वही सर, हम अब जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया सर, 6 बजे से 6 बजे शाम तक सर। किताबें ही सत्य हैं, उनमें जी लिखा है। आपके पास एक राइटर की किताब है, एक को पढ़िए। अगर आप सक्षम हैं एक से ज्यादा राइटर की बुक, हाँ, तो दूसरी भी पढ़ लीजिए जो अच्छा समझ में आए आपको। तुलना करके पढ़िए। और कभी भी हम जब अपने कोई पढ़ाई करते हैं किसी भी विषय की, जी, कम से कम 2 या 3 किताब रखते हैं अलग अलग राइटर की। हाँ सही है सर, सही है। क्योंकि हर कोई जो है इंसान ही है, और गलतियां इंसान से होती हैं। जी जी। यूट्यूब पर कोई वीडियो अगर हमें देखना है कोई चीज के किसी बारे में, तो हम 4-5 वीडियो देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे समझा रहे हैं, वो कैसे समझा रहे हैं। सही है सर, सही है। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, अच्छा वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, फिर भाई कहाँ कौन सही है, तो फिर किताब उठाते हैं, तो फिर जिससे मैच कर जाता है। हाँ, जैसे एक हैं आलोक सर हैं, जी जी, टारगेट विद आलोक, इलाहाबाद के। हाँ जी जी, हाँ देखे हैं सर, उनके हमने कई वीडियो देखे हैं। तो हम उनको फॉलो करते हैं, अन्य लोगों को भी बताते हैं कि उनसे पढ़िए। लेकिन एक चीज हम सबको कहते हैं, भैया उनसे पढ़िए, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी उनसे हुई हैं, कुछ फैक्ट गलत हो गए हैं। जी जी, हो जाता है, कभी कोई बोलने में गलती हो जाती है, कभी नहीं सर, जहाँ संदेह है तो उसको आप खुद से उसको खोज लीजिए ना। कह देते हैं कि उनका पढ़ाने का तरीका सही है, समझाने का अच्छा है उनका, उनसे पढ़िए, लेकिन कुछ फैक्ट उनके कहीं कहीं गलत है, वो आप किताब से मैच करा लीजिएगा। जी सर, जी जी। जैसे उन्होंने जो है ब्रह्मांड वर्ष को बताया है जी, 25 वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष है 25 करोड़ वर्ष। हाँ, 25 करोड़ वर्ष। अब उनसे बोलने में करोड़ छूट गया है जी, करोड़ छूट गया है। तो अब 25 वर्ष और 25 करोड़ वर्ष में बहुत फर्क है। जी जी जी, तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। वही सर। अरे सर, सीटेट में इस बार एक प्रश्न पूछ दिया था मैथ में, 100 लाख पूछा था प्राइमरी में। 100 लाख को नीचे लिख दिया 1 बिलियन, 1 करोड़, ऐसे करके 2 3 4 ऑप्शन दे दिया था। अब कई लोगों ने बिलियन मार कर आया। अब हमने कहा कि
अरे भैया 100 लाख पूछ रहा है वो। अब बिलियन मार रहे हैं, कोई मिलियन मार रहा है। हमने कहा पागल आएगा, ये सब पागल आएगा। करोड़ नहीं जानते हो, लाख के बाद करोड़ नहीं आता है। इसका सबसे आसान मेथड है, वो जितना लिखा है उसको आप पहले लिख लीजिए। अगर भारत वाले में गणना करना है तो पहला कॉमा 3 पर, फिर 2 पर लगा लीजिए। 2 पर लगा लीजिए। और अगर इंटरनेशनल वाला आपको गणना करना है तो शुरू से अंत तक 3 की गणना कर लीजिए। हाँ, 3 गणना कर लीजिए। उसी कॉमा से आप पकड़ लेंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार इतना तो लाख तक तो काउंटे कर सकते हैं, करोड़ तक ना। अब जैसे अपने हैं इंडियन में है इकाई दहाई सैकड़ा, वहां भी है इकाई दहाई सैकड़ा जी। अपने भारत में है कि 1000, 10,000, फिर इसके बाद चेंज हो जाता है, लाख में पहुंच जाते हैं। लाख में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ क्या है कि 3 में चलेगा तो 1000, 10,000, 100,000 आ जाएगा जी। हाँ, उनका हमारा 10 लाख उनके 1 मिलियन के बराबर है, बराबर हो जाएगा। तो वहाँ अगर वो 100 लाख कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 10 मिलियन हो गया। वही चीज तो वही सर बात है सर। अब इतनी कॉमन चीजें जो है समझ में नहीं आ रही लोगों, तो वही मैंने कहा कि सर फर्जी लोगों से ना बात उतना ही हो जो कि अपना सम्मान बचे रहे। हाँ नहीं सर, बहुत गुस्सा कल आए थे हम आपके वीडियो एकदम, मतलब जब भी वीडियो आप अभी 53 मिनट की कुछ वीडियो डाले थे सर, पिछली अभी कल परसों के है लगभग, उसको भी मैं सुना। प्लस अभी कल जो 17 मिनट की जो कुछ वीडियो डाल दिया आप उनकी जो शिक्षा मित्र की, मैं सुना। मेरी तबीयत ये मैं कहा कि रुके कल जो है मैं एकदम खाली टाइम में विधवत सर से बात करूंगा। हाँ, अभी जो है संडे को या किसी दिन हमने और डाला था। जी। एक बीएड वाले भाई साहब थे, वो जबरदस्ती एकदम की जो है जूनियर में बीटीसी वालों को क्यों मौका दिया जा रहा है। हाँ, अब ले अरे भैया जूनियर में आ जाए, चाहे लाखों डिग्रियां आप में आ जाए, आप अपनी मेहनत तो करिए। लाखों लोग आ जाए, फार्म तो डालते हैं क्या, उसमें 8 लाख फार्म डालने तो 8 लाख होंगे वहाँ पे बिहार में। यही तो नहीं समझ में आता है लोगों को कि आप अपने थाली पर नजर रखिए कि आपकी थाली में क्या आ रहा है, उस पर आप लोग कहते हैं कि अरे 20,000 वैकेंसी, 20,000 कम है, आपको 5 सीट लेनी है, 1 सीट लेना है और कहेंगे वैकेंसी बहुत कम आई है। असल में टारगेट उनका रहता है मिनिमम वाला। यही सर, यही दिक्कत है ना। यही दिक्कत है। हम हर किसी से कहते हैं भैया आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, आप ओबीसी हो, आप एससी हो, एसटी हो, विकलांग हो या कुछ भी हो जी, आप भूल जाओ कि कहीं आरक्षण जैसी चीज भी है। ठीक है, आप लगाओ सर्टिफिकेट भी लगाओ, आरक्षण लो भी, हम लेने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लेकिन दिमाग में ये मान कर चलो कि आप जनरल कैंडिडेट पार की तैयारी करो, और जनरल का जो हाईएस्ट कट ऑफ वगैरह है उसके इस अनुसार आप चलो। अगर 150 नंबर का पेपर है तो आप 150 को टारगेट करो। 180 का है तो 180 को टारगेट करो। आप मैक्सिमम टारगेट करो, उससे 2-4 नंबर कम होगा तो भी आप सिलेक्शन लिस्ट में रहोगे। जी अब आप जब मिनिमम अपना रख लोगे कि भैया 180 में चलो 120 भी आ जाएगा तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे शायद। अब आप 120 का टारगेट लेके चले, पता चला कि 120 से भी कम आपका आया और आप बाहर हो गए, लिस्ट से बाहर हो गए। तो लोग जो टारगेट ही गड़बड़ रखते हैं ना, सोच ही गलत रखते हैं। वही चीजें हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका फोन भी हो गया। अब मैं पहली बार जैसे दूसरी बार मिलाया हूँ, अब मिल भी गया, डायरेक्ट बात भी हो गई। हाँ, लेकिन सर मैं आपके सम्मान के लिए मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों से बस 1-2 मिनट बात हुई, नहीं समझ में आता है, बस भैया जाओ तुम अपना काम करो, बात खत्म। बस यही करते ही समझने वाले पृथ्वी पे बहुत हैं। बिल्कुल। हाँ, तुम्हारे जैसे बेवकूफे नहीं दुनिया में लोग। हम तो खुद ही इन लोगों को इग्नोर करते हैं कि भाई अगर एक व्यक्ति को भी मेरी बात समझ में आ रही है तो मेरा मेहनत सफल है। जी सर सही है। अगर 10 लोग को नहीं समझ में आ रही तो उन 10 से हमें नहीं मतलब है। सही है सर, ठीक है सर। चलिए सर जी, तब रखते हैं। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम।